हेलो 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 लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ का फर्स्ट लेसन का पार्ट टू। जो हमने पार्ट फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम आज इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में फर्स्ट आपको क्या एक कोटेशन है, संघर्ष के बिना कोई मेहनत महानता नहीं होती। संघर्ष के बिना कोई भी महानता नहीं होती का मतलब कि भाई आप जितना ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक हमारे वहाँ डायलॉग है कि भाई जितना आप गुड़ खाएंगे उतना ज़्यादा मीठा लगेगा, ठीक है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, ये हमारा टाइम टेबल है कि हम मंडे को ये काम नाइन्थ क्लास का पढ़ते हैं एसएसटी, ट्यूसडे को टेंथ क्लास की एसएसटी पढ़ते हैं, वेंसडे को एट्थ क्लास की एसएसटी पढ़ते हैं, ऐसे ही आगे को। देन इसके बाद बोले भाई क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी की बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। और जाके इसकी बात करें तो हमने क्या इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन पढ़ना है, ठीक है आज। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये हमारी बुक है और ये हमारे इंडिया का मैप हो गया, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा था। उसको पहले रिकैप कर लेते हैं। तो हमने कहा था भी इंडिया की लोकेशन, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को इक्वेटर लाइन जो है वो दो पार्ट्स में बांट देती है। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। अगर उसका हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो भाई लैटिट्यूड में कितना होता है 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का है एक्सटेंशन। वहीं पर वो लॉन्गिट्यूड में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक का क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है, ठीक है। फिर जाके हमने कहा कि भाई हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब में क्या ये जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं इसमें मेजरली बोलते हैं हम कि भाई कैप्रिकॉन लाइन है और जाके कैंसर लाइन है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है। तो इसमें बोला कि भाई इंडिया को जो बिल्कुल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है उसका नाम क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो क्या है 23 डिग्री 31 मिनट्स नॉर्थ से जाती है, ठीक है। फिर जाके हमने कहा था कि भाई इसमें कितने स्टेट से जाती है, तो 8 स्टेट से जाती है, ठीक। उसमें हमने ट्रिक देख ली थी कि भाई कौन सी ट्रिक है और जाके कौन कौन सी स्टेट से जाती है। फिर हमने कहा कि भाई अगर हमारा इंडिया है, इंडिया के ये साउथ पोर्शन हो गया नीचे वाला, ये ईस्टर्न पोर्शन हो गया और ये वेस्टर्न पोर्शन हो गया। तो जो साउथ और ईस्ट के बीच का जो पोर्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट पोर्शन बोलेंगे, ठीक है। अब साउथ ईस्ट पोर्शन में हमारे क्या बे ऑफ बंगाल है और साथ ही में यहाँ पे वो क्या अंडमान निकोबार दो आइलैंड्स हैं। वहीं पे को हम वेस्टर्न और साउथ के बीच वाला क्या पोर्शन बोलेंगे, साउथ वेस्ट। यहाँ पे वो क्या अरेबियन सी है और साथ ही में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। अच्छा, अंडमान और निकोबार जो है वो क्या 10 डिग्री चैनल से क्या होता है डिवाइड होता है। 10 डिग्री चैनल क्या है, एक हमारा लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक है। वहीं पे को अंडमान लक्षद्वीप जो है, अगर हम यहाँ पे को बोले तो भाई एक मालदीव्स हो गया, फिर मिनिकॉय हो गया, फिर लक्षद्वीप। मालदीव्स और मिनिकॉय को कौन सी डिग्री चैनल करती है, 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। वहीं पे को लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। और जाके अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ लिया था इसके बारे में। फिर हमने कहा कि भाई जो हमारी ये कैंसर लाइन है ये इंडिया को क्या बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये देखा कि भाई कौन कौन से स्टेट हैं। फिर जाके हमने कहा जो इंडिया का लैंड मास है वो कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर 100% लैंड है तो उसका 2.4 क्या है, हमारे इंडिया के पास है। फिर हमने कहा कि भाई इसके नॉर्थ में नॉर्थ फोल्डेड माउंटेन है और जाके बोला कि भाई साउथ साइड में क्या इंडियन ओशन लगा है, ठीक है। अगर हम बोले कि भाई नॉर्थ साइड में जो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर हो रखा है, हमने कहा बेटा हम कहेंगे कि भाई ये हमारा नॉर्थ का क्या बाउंड्री एरिया है, ठीक है। अब इसके साथ जो बाउंड्री लगी है कितने किलोमीटर की है, तो हमने कहा कि कितना 15,200 किलोमीटर्स की है। वहीं पे को हमने कहा कि भाई जो हमारा ओशन वाला रीजन है, कोस्टल लाइन है, वो कितने किलोमीटर, तो 6,200 है। लेकिन समटाइम्स अगर हम लक्षद्वीप और जाके अंडमान निकोबार को जोड़ दें तो ये 7,500 16.6 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा इंडिया के साउथ में क्या है, साउथ में इंडियन ओशन है और जाके इंडियन ओशन का नाम क्या इंडिया पे ही क्या रखा गया है, ठीक। फिर जाके जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है, तो हमने कहा कि भाई अगर हम इंडिया को ऊपर से नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी का देखें तो कितनी लेंथ होगी। तो हमने कहा कि भाई ये क्या है हमारी
नॉर्थ से साउथ में 3214 किलोमीटर्स, और जाके ईस्ट से लेके वेस्ट में देखें तो ये कितना है, 2932 33 किलोमीटर्स, ठीक। फिर जाके हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, लेकिन इनका काम क्या है, तो हमने कहा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या सनराइज और सनसेट का काम करती हैं, और वहीं पे वो लैटिट्यूड्स जो हैं वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का वर्क करती हैं, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन में बोला हमने हमारे अंडमान सॉरी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने का वेरिएशन देखने को मिलता है, 2 आवर्स का वेरिएशन देखने को मिलता है। और जाके हमने कहा कि भाई हमारे इंडिया में चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, सब जगह के अगर यहाँ पे को अभी हमारे टाइम हो रहा है 10:03 PM, तो यहाँ पे को भी क्या 10:03 PM होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एक टाइम जोन है जिसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, और समटाइम से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से होके जाता है। अब भाई ये कहाँ से जा रहा है, तो मिर्ज़ापुर से होके जा रहा है, उत्तर प्रदेश से, और जाके यही क्या हमारा टाइम जोन सेट करता है। और ये कितने स्टेट से जाती है, तो हमने कहा कि भाई एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेश वाले स्टेट हो गए, एक उड़ीसा स्टेट से जाता है, और एक छत्तीसगढ़ स्टेट से ये क्या होती है, पास ऑन होती है। फिर जाके बोला हमने लैटिट्यूडनल लाइन्स के बारे में, तो कि डिफरेंस जो है हमारे वहाँ भाई डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस किसके बीच में, कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में। तो कन्याकुमारी के बीच में कम देखने को मिलता है दिन और रात में गर्मी का डिफरेंस, ठीक है, कि टेम्परेचर डिफरेंस कन्याकुमारी कम देखने को मिलता है, वहीं पे कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलता है। रीज़न कि भाई जो हमारा इंडिया है, इंडिया क्या ये अगर इक्वेटर लाइन है, तो इक्वेटर लाइन के पास पे को कौन सा है हमारा रीजन, साउदर्न रीजन है। अब साउदर्न रीजन में क्या है, इसीलिए वेरिएशन कम देखने को मिलते हैं, और वहीं पे को नॉर्थ रीजन में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ठंडा बढ़ते जाएगा, इसीलिए हमें पोलर रीजन क्या मिलते हैं, जमे हुए मिलते हैं। फिर हमने ये देखा था कि भाई कैसे हम पे हमारे जो सनरेज हैं वो समटाइम्स कैंसर लाइन पे आती हैं, समटाइम इक्वेटर लाइन पे आती है, समटाइम कैप्रिकॉर्न लाइन पे आती है, ठीक है। फिर हमने आपको एमसीक्यू दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो कौन सी लाइन थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन थी। देन हम आज की बात करें अब, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है, तो वो देखिए, तो बोला द इंडियन लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो इसका मतलब है कि भाई जो हमारा इंडिया है ये हमारा एशिया है पूरा, ठीक है, सॉरी इरेज कर देता हूँ सॉरी, ये हमारा पूरा एशिया है लैवेंडर कलर का। तो इसमें जो ये क्या होगा, वेस्टर्न पोर्शन होगा, ये ईस्टर्न पोर्शन होगा। तो इंडिया क्या हमारे सेंटर पोर्शन में मिलता है, सेंटर में भी बोले तो साउथ पोर्शन में मिलता है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारा जो एशिया है, एशिया में जो इंडिया है, इंडिया क्या सेंट्रली लोकेटेड है ईस्ट और वेस्ट के। फिर जाके बोला इंडिया एंड डेक्कन हमारे वहाँ के इंडिया में डेक्कन पेनिनसुला मिलता है, जो क्या करता है, हेल्प इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो हमने क्या कहा कि भाई हमारा जो इंडिया है इसकी कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल लाइन है, और जाके इसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। जो मतलब ये नीचे वाला रीजन होगा इसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। अब पेनिनसुलर रीजन क्या करता है भाई, ये अफ्रीका से कनेक्ट कर देगा हमें, ठीक है, यहीं पे से तो शिप जाएंगे ना, अफ्रीका में शिप जाएंगे, ठीक है। ये अपना ईस्टर्न ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट कराएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी कनेक्ट कराएगा, साथ में यहाँ से स्वेज कैनाल होते हुए हम कहाँ जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं। फिर जाके हम अदर कंट्रीज़ में भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वेज कैनाल है इसके बारे में भी आपके कोर्स में दिया गया है। ये कब बनी थी, तो हमने कहा कि भाई ये 1869 में बन के क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी, ठीक है। और किस किस के बीच में है, तो भाई मिस्र अफ्रीका और एशिया के बीच में है। और जाके अभी इसके पास कंट्रोल किसका है, तो मिस्र का कंट्रोल है, मिस्र बोले तो इजिप्ट, ठीक है। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है, काहिरा है। और जहाँ पे को क्या, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर नाइल रिवर मिलती है, जो कहाँ पे को अपने को डिस्चार्ज करती है, तो मेडिटेरियन सी में मिलती है, डिस्चार्ज करती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई
ये तो सही है कि भाई डेक्कन पेनिनसुला है और जहाँ पे से इंडिया क्या करता है, कनेक्ट करता है अदर कंट्री से बाय सी रूट। लेकिन क्या भाई जब सी रूट नहीं था तो क्या तब इंडिया किसी के साथ कनेक्ट नहीं करता था? तो करता था। उससे पहले क्या करता था, लैंड रूट से करता था। जैसे आपने सुना होगा कि भाई सिल्क रूट है कोई, सिल्क रूट क्या करता है, हमारे चाइना से इंडिया होते हुए यूरोप, और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका को कनेक्ट करता था। तो लैंड रूट से भी क्या करते थे, पहले हम अपने अदर कंट्री के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते थे, ठीक है? क्योंकि उस टाइम क्या मैरीटाइम रूट्स तो बहुत ज़्यादा कम थे या फिर थे ही नहीं, ठीक? और साथ में भाई लैंड रूट से कैसे करते हैं, तो भाई हम पे बहुत सारे माउंटेन्स की रेंज हैं, हिमालयन माउंटेन हैं। तो भाई जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पासेस। तो इन पासेस के थ्रू क्या करते थे, अलग अलग ट्रेडर ट्रेड करते थे। क्यों पासेस के थ्रू क्यों करेंगे, क्योंकि भाई किसी भी पर्सन को माउंटेन में चढ़ के माउंटेन में उतरेगा तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये पासेस के थ्रू ईजिली क्या कर सकते थे, हम ट्रेड कर सकते थे। तो बोला द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन, बहुत सारे पासेस हैं, यहाँ पे को ये मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये क्या बहुत सारे हम पे पासेस अवेलेबल है माउंटेन में। इन द नॉर्थ have provide passage to the ancient traveler, while the ocean restrict such इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो हमने कहा कि भाई हमारे पास नॉर्थ में क्या हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ में बहुत सारे पासेस हैं जिससे क्या करते थे, हम अदर कंट्री के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते थे, और जाके इसी के साथ हम यहाँ से क्या करते थे, ट्रैवल भी करते थे। अब एक आपने सुना हो या ना सुना हो, एक MBT मोहम्मद बिन तुगलक राजा हुए थे हमारे इंडिया में। तो उनके टाइम में एक अच्छा चल इसको छोड़ो, तुमने सुना होगा ह्वेनसांग, ह्वेनसांग कहाँ के थे, चाइना के थे, और हर्षवर्धन के टाइम में कहाँ, इंडिया में आए थे। तो वो भी तो भाई हिमालय से पास क्रॉस करके आए होंगे ना। तो इसी तरह से और लोग भी क्या करते थे, ट्रैवलिंग करते थे और जाके अदर अदर कंट्री के साथ क्या इस्टेब्लिश करते थे, रिलेशन इस्टेब्लिश करते थे। फिर जाके हमने कहा इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और वर्ल्ड में क्या यहाँ पे को पाते हैं, तो हम देखें दीज रूट हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। अब ये जो रूट्स थे वो क्या करते थे भाई, एक्सचेंज करते थे हम क्या, कमोडिटीज़। उस टाइम बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब अगर तुम्हारे पास मेरे को गेहूँ चाहिए तो भाई तुम्हारे पास गेहूँ होना चाहिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का क्या एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि उस टाइम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं था, बल्कि क्या था, ऑब्जेक्ट्स या गुड्स थे। तो एक्सचेंज होती थी कमोडिटीज़ का। सिंस एंशियंट टाइम द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम दस could reach many part of the world। तो हमने कहा कि भाई उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र है, इनके थ्रू भाई ये बुक्स जो हैं भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हुई, स्प्रेड हुई। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई जो हमारा नंबर सिस्टम है या डेसिमल सिस्टम है, ये भी क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। तो खाली हम ट्रेड कमोडिटीज़ का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना नॉलेज का भी क्या कर रहे हैं, अदर कंट्री के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि भाई जीरो का यूज़ तो भाई अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, लेकिन उसका इन्वेंशन किसने करा है, आर्यभट्ट ने कर रखा है। तो वहाँ पे को भी क्या, वो किसके थ्रू जा रहा है, ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है भाई? मतलब यहाँ से कोई ट्रैवलर जा रहा है दूसरी जगह, वहाँ से दूसरी जगह जा रहा है, और जाके भाई ऐसा कह रहा है कि भाई वहाँ पे को कुछ इस टाइप का सिस्टम चल रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग आया तो बुद्ध के क्या करे, उसने गौतम बुद्ध के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करे, कंपाइल करे। अब कंपाइल करे तो फिर चाइना ले गए और वहाँ पे को उनकी नॉलेज क्या करी, स्प्रेड करी, ठीक है? इसी टाइप से फिर जाके बोला और किस चीज़ का ट्रेड हो सकता है, तो स्पाइसेस का हो सकता है, मुसलिन का हो सकता है, एंड अदर मर्चेंडाइज व्हेन वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है? हम स्पाइसेस बेचते थे, मुसलिन बेचते थे, मलमल का कपड़ा, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रीक स्कल्पचर, क्या खाली इंडिया ही दूसरों कंट्री को भेजता था, नहीं। तो भाई इंडिया के पास भी अदर कंट्री से क्या होते थे, चीज़ें आती थी। जैसे ग्रीक स्कल्पचर हो गया, भाई ये आपको ग्रीक स्कल्पचर दिखेगा, यहाँ पे को भी हमें ताजमहल देखे तो वहाँ पे को चार मीनार देखने को मिलती है अगल बगल, ठीक है? चार मीनार खड़ी रहती हैं। तो ये क्या हमने ग्रीक से सीखा। साथ में आपने गौतम बुद्ध की फोटो देखी होगी, तो उनके सर में क्या जूड़ा जैसा बंधा होता है, ठीक है? वो जो कर्ली हेयर्स हैं, जूड़ा बंधा हुआ है, वो क्या हमने ग्रीक स्कल्पचर से, ग्रीक आर्ट से सीखा है। फिर जाके बोला एंशियंट स्टाइल फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, क्या एंशियंट स्टाइल सीखा हमने वेस्टर्न एशिया से, कैन बी सीन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और जाके जो आज के टाइम में हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में देखने को मिलता है। जैसे चार मीनार ही है, ये मतलब एक घर के ऊपर चार मीनार हैं, जो ये कहाँ कहाँ पे को मिलता है, ताजमहल में मिल रहा है, नॉर्थ इंडिया में मिल रहा है। साथ में हमें नीचे साउथ में चार मीनार, एक बीबी का मकबरा है जो औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद में, उसमें भी ये देखने को मिलता है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्ट्स में ये क्या चीज़ें देखने को
मिलती है, ठीक है। फिर हम बोलें इंडिया एंड इंडियाज़ नेबर्स, तो इंडिया हैज़ अ इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया, कि भाई हमारा जो साउथ एशिया वहाँ पे वो इंडिया की क्या है, प्रोमिनेंट पोजीशन है। एंड द 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद, भाई इसके पास क्या, हमारे पास 8 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और साथ ही में कहें कि भाई वो कितनी कंट्रियों से बाउंड्री लगाते हैं, तो भाई पाकिस्तान से लगाते हैं, अफगानिस्तान से लगाते हैं, चाइना से लगाते हैं, इंडिया नेपाल से भी लगाता है, भूटान से लगाता है, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका से। तो लैंड बाउंड्री कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट से लगाता है, ठीक है। और वाटर बाउंड्री किससे लगाता है, श्रीलंका से लगाता है। फिर जाके कहीं भी लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। जबकि स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, ठीक है। फिर आगे की बात करें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज दैट लाई इन द साउथ अक्रॉस द सी। भाई इंडिया के साथ अगर वाटर बाउंड्री की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव्स क्या वाटर बाउंड्री से भी जुड़े हैं। स्प्रेड फ्रॉम इंडिया, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की इधर पे वो क्या है, पाक स्ट्रीट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पाक स्ट्रीट क्या करती है, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। साथ ही में नीचे पे वो गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये दोनों ही, पाक स्ट्रीट हो या गल्फ ऑफ मन्नार है, ये क्या कर रही है, हमें सेपरेट करने का काम कर रही है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ। अच्छा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो इसको सिलोन बोलते थे, ठीक है। और जाके बोलें इंडिया साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइलैंड्स कंट्रीज नेमली मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो दो कंट्री हैं हमारी, आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, वो क्या, मालदीव्स और श्रीलंका। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो इसके साथ ही स्वेज कैनाल की बात कही थी मैंने। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस 7,000 किलोमीटर, क्योंकि पहले भाई अगर इंडिया से ट्रेड करना है तो हम क्या जा रहे हैं, इस रूट से जा रहे हैं। लेकिन अगर जब हमने ये रूट खोल दिया स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल के सारे इतना सा जा रहे हैं, तो ये जो लंबा सा रूट है ये हमारा बच गया। तो हमें कितना, 7,000 किलोमीटर रूट क्या ट्रैवल करना पड़ा, कम करना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट। तो हमने कहा कि भाई आज इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करी, तो इंडिया हमारी जो एशिया है उसके सेंट्रल पार्ट में है, वेस्ट और ईस्ट एशिया के। और जाके हमारा डेक्कन पेनिनसुला है जो अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है बाय मैरीटाइम रूट। और देन कहा कि भाई हमारे पास पहले भी टाइम में ट्रेड होता था, वो किसके रूट सहारे होता था, तो भाई हम करते थे माउंटेन्स के बीच में क्या पासेस हैं, उसके थ्रू क्या करते थे, हम पहले ट्रेड करते थे, ठीक है। अब ट्रेड करते थे तो हम डिफरेंट एक्सचेंज करते थे या कमोडिटीज़ करते थे, और साथ ही में अपना नॉलेज भी शेयर करते थे। जैसे क्या न्यूमरल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, ये अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। और कहाँ से स्प्रेड हो रखा है, इंडिया से स्प्रेड हो रखा है, ठीक है। फिर जाके और क्या, स्पाइसेस हम शेयर करते थे, मुस्लिम शेयर करते थे, ठीक। और जाके खाली इंडिया ही शेयर नहीं कर रहा है, इंडिया भी और जगह से सामान लाता था या फिर नॉलेज लाता था। जैसे हम बोले इसकी ग्रीक स्कल्पचर, मैंने कहा कि भाई गौतम गौतम बुद्ध का जो हेड गियर है या फिर सर में जो जूड़ा है वो क्या ग्रीक स्कल्पचर है। फिर हम बोलते हैं गांधार आर्ट, वो भी क्या बाहर से सीखा हुआ है हमने, ठीक है। और बोले ये जो चार मीनार टाइप की स्ट्रक्चर है ये भी हमने बाहर से सीखा है, ठीक है। फिर हमने इंडिया की नेबर कंट्रीज़ के बारे में बात करा कि इंडिया क्या आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कंट्री है आज के टाइम में वर्ल्ड की। और जाके 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, और 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कौन है, रशिया है, और 7 नंबर पे हमारा इंडिया आता है, ठीक। और अगर हम पॉपुलेशन के बेस में बोले तो इंडिया क्या है, अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला एक कंट्री बन चुका है, ठीक है। इंडिया शेयर बाउंड्री कितने जगहों के साथ, पाकिस्तान के साथ कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, चाइना के साथ करता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। और जाके बोले कि भाई सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। और फिर हमने कहा श्रीलंका और मालदीव्स हमारे साथ वाटर आइलैंड्स है जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। श्रीलंका की बात करें तो इसे पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, ये एक यहाँ पे कोई राम सेतु भी है जिसे हम पंबन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। आज के टाइम में एक नया पंबन ब्रिज बन चुका है जिसे हम पंबन ब्रिज पॉइंट 2 बोल रहे हैं, जिसमें वर्टिकल ब्रिज भी बोल रहे हैं इसे, ठीक है। वर्टिकल ब्रिज का मतलब अगर कोई शिप जाता है तो शिप जाने के टाइम में क्या हो जाएगा, ये ब्रिज ऐसा खड़ा हो जाएगा और जाके देन बाद में फिर से जॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
फिर हमने कहा कि भाई स्वेज कैनाल 1869 में बनी और जाके ये अभी के टाइम पे क्या मिस्र का या इजिप्ट का इस पे अपना प्रभुत्व है या फिर उसकी प्रॉपर्टी है ये, और जाके 7000 किलोमीटर क्या हमारा रिड्यूस हुआ डिस्टेंस यूरोप के साथ, जबकि स्वेज कैनाल खुल गई। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंडियन नेबर्स कंट्री इज आर आइलैंड नेशन लोकेटेड इन द साउथ। ठीक है, कि भाई आइलैंड कंट्रीज के बारे में बताना है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई आंसर को। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन व्हेन कंपेयर टू इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन अपेयर टू। ठीक है, देन आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आप लिखना और जाके कमेंट बॉक्स में, व्हाई डू द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन एट कन्याकुमारी। इसका आंसर हम पहले समझ चुके हैं। ठीक, तो थैंक यू आप सभी लोगों का। हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है, और जाके भाई लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक या फिर क्यूआर कोड आपको दिखाया गया है, इसको आप स्कैन करेंगे तो सीधे हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, वरना आप टेलीग्राम में LSW अभी करके सर्च करेंगे तो भी हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों का, आपने इतनी देर तक हमारा वीडियो देखा, और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और जाके आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।